दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। गुरुवर कबीर कहते हैं, जब मनुष्य को दुख होता है तो वो सुमरन करता है। क्या सुमरन करता है? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। माय गो, माय गो, माय गो, बाप गो, बाप गो, बाप गो। हो दादा, हो दादा, हो दादा। ये सुमरन करते हैं। दुख में सुमरन करते हैं। दुख कितने प्रकार के होते हैं, पहले इस पर विचार कीजिए। बाहरी दुख जो होता है वह 3 चीज का अभाव बहुत जल्द होता है। वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी से पेट भरता है, कपड़ा वस्त्र को देह को ढकते हैं, और मकान जो है धूप, गर्मी, वर्षा, ऊपर का विकार से आपको बचाते हैं। जब आदमी को रोटी का दुख होता है, कपड़े का दुख होता है, मकान का दुख होता है, इनको कई प्रकार से, कई प्रकार के गुण से, विद्या से हासिल कर लेते हैं और इसका उपार्जन कर लेते हैं, इसका भंडार भी कर लेते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपनों खाए और को दीजिए। ये जीवन मनुष्य का है। जो मनुष्य है वो अपनों भी खाते हैं और दूसरों को भी खाने देते हैं और खिलाते भी हैं। एक बार मैं पंजाब में था, एक पंजाबी थाली पर रोटी दे रहा था, ध्यान से सुनिए, और दूसरा पंजाबी सब्जी दिया, तीसरा पंजाबी दाल दिया, चौथा पंजाबी दही दिया, और पांचवा पंजाबी रसगुल्ला दिया, कच्चा पक्का। एक थाली में 10-12 प्रकार का वैरायटी लाके रखा। कुछ कच्ची सब्जियां भी दिया, जिसको आप लोग टमाटर, खीरा और प्याज के साथ लेते हैं, जिसको कच्ची सब्जी कहते हैं। 10-12 प्रकार की लगभग वैरायटी दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर लंगर रोज लगता है? कहा हाँ बाबा, रोज लगता है। मैंने कहा इसकी पूर्ति कहाँ से होता है? उसने कहा मुझे ये पता नहीं है कि इसका पूर्ति कहाँ से होता है। अब विचार कीजिए, उसने कहा कि आज तक इस आश्रम में जो भी आया है वो ये प्रश्न नहीं करता कि इसकी पूर्ति कहां से होती है, वो ये कहता है कि इसकी पूर्ति हम कल करेंगे, हम भी कल कुछ दान देंगे, हम भी आज कुछ दे के जाएंगे। देखिए उसका सोच कितना ऊपर है। और नंबर लगा रहता है लंगर लगाने के लिए बड़े बड़े धनवानों का, बड़े बड़े सेठ साहूकारों का, पैसा कमाने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने तरफ से लंगर में लगाने के लिए, अपना धन खर्च करने के लिए, धर्म पुण्य करने के लिए वो लाइन में खड़े रहते हैं। उसका लाइन 1.5 महीना पड़ाता है। विचार कीजिए वो कितना महान आदमी है जो 1.5 महीना पहले ही लाइन में लगे हुए हैं, और 1.5 महीना के बाद उसका नंबर आता है, उसको फोन कर दिया जाता है कि आज आपका सामान यहाँ उतर जाना चाहिए। देखिए, और उतरता है और भंडारा होता है। तो मेरे कहने का भाव है
गुरुवर कबीर कहते हैं वही आदमी है जो अपने भी खाता है और दूसरे को भी खिलाता है। आपने भजन सुना है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। इसका अंतिम कड़ी है, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। थोड़ा इतिहास की पन्ने को उल्टा करके देखिए, वहां भगवान कृष्ण का नाम आता है। भगवान कृष्ण जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके कई जात वाले मित्र हैं। कहीं पर डोम से मित्रता है, कहीं पर चमार से मित्रता है, कहीं पर धरकार से मित्रता है, कहीं पर कोल्हू पेरने वाले से मित्रता है, कहीं पर साग सब्जी भाजी बेचने वाले गरीब आदमी से मित्रता है। उनके घर के छोटे छोटे जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे उनके साथ भगवान कृष्ण की मित्रता है। और भगवान कृष्ण का सबसे उत्तम मित्र कौन है जानते हैं? वो सुदामा जी थे। सुदामा जी बहुत उत्तम मित्र थे। जैसे ये बहना लोग भी जब पढ़ती है ना स्कूल में कॉलेज में, इसकी भी सखियां होती है। जो एक होता है पेटेंट सखियां, असली सखियां, और एक होता है जो नकली सखियां, थोड़ा मोड़ा बात किया लेकिन उसके साथ मन नहीं रिझा। जो असली सखी है उनके साथ मन रिझा की बातचीत चलता है और उनसे मधुरता व्यवहार चलता है। जैसे मित्रवत होता है, जो आपका सहोदर मित्र है, भाई से भी बढ़ के होता है, जो विपत्ति में आपको काम देता है, वो मित्र के पास आप कलेजा भी निकाल के रख देते हैं, सारी बात निकाल के रख देते हैं और आपकी समस्या में वो साथी बनते हैं। भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए जाते हैं और छोटे छोटे जाति के बच्चे उनके मित्र हैं, सभी मित्र हैं उनके। और पूछते हैं अपने मित्र से, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, विश्वकर्मा भगवान जी को बहुत धूप लगा है सुबह से। तो मैंने कहा भगवान कृष्ण पूछते हैं और कहते हैं भैया तुम क्या लाए हो? एक कहता है आज माँ मुझे चावल का भुजा भूज करके दिया है। और एक से पूछते हैं तुम क्या लाए हो? उसने कहा मुझे मकई का फुटाहा मिला है माँ की ओर से। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम क्या लाए हो? उसने कहा मुझे जली पकी रोटी है, मैं रोटी लाया हूँ और नमक लाया हूँ। एक पूछते हैं, भगवान कृष्ण पूछते हैं तुम लोग क्या लाए हो? एक ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं लाया, मेरे घर में कुछ नहीं था। भगवान कृष्ण ने उसको दाहिना बगल में जंघा पर बैठाता है, मित्र तुम मेरे जंघा पर बैठे देखिए। और किसी का मकई का फुटाहा लेता है, किसी का मकई का भुजा लेता है, किसी का चावल का भुजा लेता है, किसी का फुद्दी का भुजा लेता है, किसी का मरवा का रोटी लेता है, किसी कौनी का रोटी लेता है। भगवान कृष्ण मक्खन निकालता है, कटोरी, अपना कटोरी निकालता है और सबको मथ दिया, उसमें मक्खन मिला दिया तो स्वाद बढ़ गया, स्वाद बढ़ गया ना। और सभी मित्र को कहते हैं खाओ, और सब मिलकर के हम लोग खा लें। ध्यान दीजिए, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, जो बांट करके खाता है उसे इंसान कहते हैं। एक आदमी मुखिया में जीत जाता है, जब मुखिया में जीत गया तो मैंने कहा आपने क्या सब किया पंचायत में? तो उसने कहा मैंने जो भी किया भला भी किया और बुरा भी किया। देखिए, तो बगल में वार्ड सदस्य थे, मैंने कहा तुमने क्या किया? कहा मैं तो मुखिया जी से मिल के रहा, मुखिया जी जैसा जैसा बोला वैसा वैसा मैंने किया। मैंने कहा तुम क्या सब किया? तो कहा भला भी किया और बुरा भी किया।
मुखिया जी से बात हुई, वार्ड सदस्य जी से बात हुई, सरपंच जी से बात हुई, और सदस्य क्या कहते हैं पंच जी से बात हुई, समिति जी से बात हुई, जिला पार्षद जी से बात हुआ। जिला पार्षद से मैंने पूछा तुमने क्या किया? उसने भी कहा कि मैंने भी भला किया, मैंने भी बुरा किया। तो एक गरीब दौड़ करके आता है, वो कहा कि बाबा मुझे 1.5 लाख रुपया इंदिरा आवास मिला, प्रधानमंत्री आवास मिला, और आवास में से ये मुखिया भी बांट लिया, ये सदस्य भी बांट लिया, और इसका 2-4 ठोपन बट्टी सब था, सब बांट बांट करके खा गया। अब विचार कीजिए, वो 3-4 ठो जो बांट करके खाने वाला था, यहाँ पथिक साहब जी कहते हैं, पथिक जो बांट करके खाए उसे इंसान कहते हैं। यहाँ तो गरीब के मकान पर गाछ जन्म गया, घर नहीं बना पाया, मुखिया जी पैसा बांट के खा गया और सदस्य जी पैसा बांट करके खा गया। क्या वो इंसान कहलाने योग्य? क्या वो मनुष्य कहलाने योग्य? यहाँ कहा जाता है पराये दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो पराये के दर्द में अपना दर्द को जोड़ता है, जो पराये के दुख में अपना दुख को जोड़ता है, उसे इंसान कहलाने का हक है, उसे भगवान कहलाने का हक है। एक आदमी से मैंने पूछा कि आप तो अगले बार कैंडिडेट थे मुखिया जी का, इस बार है कि नहीं? कहा गुरु महाराज आप अपने चरणों का केवल दास बना के रखिए, मुझे अब खड़ा नहीं होना। गांव में सबसे नेक आदमी और सबसे उत्तम विचार वाले आदमी जीत नहीं पाए, उनका मनोबल टूट गया। और जीता कौन? विचार कीजिएगा, जीता कौन? बादशाह सिकंदर जो जीता था, समुच्चा विश्व को जीत लिया था, वैसे आदमी जीत गया। इंसान आदमी का हार हो गया, सही आदमी का हार हो गया, बेचारा मनोबल टूट गया। कहा गुरुजी आप मुझे अपने चरणों का दास ही रखें तो अच्छा है, मुझे अब कोई प्रतिनिधि नहीं बनना। विचार कीजिए, क्योंकि गुरुवर कबीर कहते हैं अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साईं। मेहर का मतलब होता है कृपा। आपके समाज में यदि एक अच्छा आदमी मुखिया बन जाता है, एक अच्छा आदमी सरपंच बन जाता है, आपका देश समाज कैसा होगा जानते हैं? वो सब चीज से विकास करेगा, भरपूर विकास करेगा। आपका देश समाज में शांति होगी, सुख होगा, सबके घर मकान होंगे, सबकी बेटियों का इज्जत होगा। किसी का बेटा MBBS बनेगा, डॉक्टर बनेंगे, वो कलेक्टर, SP, वो बढ़िया बढ़िया मास्टर, ये सब बनेंगे। लेकिन उस गांव के प्रतिनिधि का सोच अच्छा हो, जो गांव का हमेशा विकास सोचते हैं और परिवार की तरफ भी उलट करके नहीं देखते हैं। उसको एक अच्छा लीडर कहा जाता है, उसको एक अच्छा नेता कहा जाता है। आइए मैं थोड़ा सा इतिहास के पन्ने को उल्टाता हो तो वहां पर विनोबा भावे का नाम आता है। विनोबा भावे की मां बीमार पड़ जाती है और विनोबा भावे देश सेवा में लीन थे, देश सेवा में कार्यरत थे। विनोबा भावे को पता चलता है कि मेरी मां बीमार है। विनोबा जी मां से मिलने जाता है और मां से जब मिलने गया विनोबा जी तो मां को देखते हैं वो उसके शरीर में बहुत सा रोग है, वो बोल भी नहीं पाती है, कुछ समझ भी नहीं पाती है और बहुत कमजोर है, दवाई सेटिंग नहीं कर रहा है। डॉक्टर पर डॉक्टर चेंज होते जा रहे हैं, बदलते हैं, लेकिन विनोबा जी की मां को दवाई सूट नहीं कर रहा है। विनोबा जी आते हैं, मां को प्रणाम करते हैं और कहते हैं मां जी आपका दर्शन करने के लिए विनोबा जी आए। विनोबा जी की मां ने 1 लाख मारा विनोबा को पीठ पर। कहा मां तुम बीमार हो और तुम डेट करने वाली हो, इस अवस्था में भी तुम हमको लात से क्यों मारती हो पीठ में? कहा विनोबा को जिसने जन्म दिया वो तो ये मां है। आज भारत माता बीमार है बेटा, वो भारत माता को इलाज करो। एक मां बीमार है तो इनकी चिंता मत करो, आज भारत माता बीमार है, उनको इलाज करने की जरूरत है। इसलिए मैंने तुमको पैदा किया है कि तुम भारत माता की सेवा कर सको। विचार कीजिए,
संस्कृत के विद्वान ने कहा, महाजनों इन गता सपानता, जिन रास्ते से महापुरुष चले हैं उस रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। कबीर साहब जैसे चले हैं उस तरह से चलना चाहिए। कबीर साहब जैसे चले हैं, देखिए ये सज्जन अभी गा रहे थे क्या, करो सत्संग भरम गर टूटे, सत्संग कीजिए भरम गर टूटेंगे। भ्रम में है लोग, कई प्रकार के भ्रम में है। भ्रम में इतना भ्रम में है कि लोग भ्रम में भेड़िया हो जाता है। हमको हंसी आती है। एक आदमी 4 चक्का गाड़ी से जा रहा है, कुत्ता की पुछड़ी पर एक चक्का चढ़ गया। ध्यान से सुनिए, कुत्ता की पुछड़ी पर चढ़ गया तो कुत्ता रोते रोते दरवाजे पर गया, हल्ला किया कुत्ता। घरवैया को भी दर्द हुआ कि मेरा कुत्ता को पुछड़ी पर गाड़ी चढ़ा के भाग रहा है। घरवैया कहता है पकड़ो पकड़ो पकड़ो। 2-4 आदमी जो आगे में था वो लाठी लेकर के गाड़ी वाले को पकड़ना शुरू कर दिया। गाड़ी आगे आगे जा रहा है, लाठी लेकर उसको खेदा रहा है। वो हल्ला किया पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब उसके पीछे समुच्चा बस्ती के लोग लाठी लेकर के उड़ रहा है। वो आगे आगे जा रहा है गाड़ी वाला, अब पीछे से 100 लाठी लेके जा रहा है। खेदारो पकड़ो खेदारो पकड़ो। 8 किलोमीटर तक पीछा किया उस आदमी को और अंत में जाकर के उसको पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो घरवैया जो मैन था, जो हल्ला किया था, वो पूछते हैं कि तू मेरा कुत्ता के पूंछ क्यों दाब दिया। अब इतने आदमी जो था सब बोर बोर हो गया। वो कहता है क्या मर भाई, हम तो सोचे आपका आदमी को दाब दिया ये गाड़ी वाला, हम सोचे कोई बाल बच्चा दबा गया। कुत्ता का थोड़ा सा पूंछ दबाया चला गया तो आप भर बस्ती को अनहार कर दिए हैं। विचार कीजिए। तो कहने का भाव है सज्जनों कि लोग भ्रम में भेड़िया की तरह हो जाता है, बिन विचारे अपना गंतव्य शुरू कर देता है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर में विवेक होना चाहिए, तुम्हारे अंदर में विचार होना चाहिए। विचार से भ्रम दूर होता है और विवेक से भ्रम दूर होता है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। गुरुवर कबीर कहते हैं दुख में सुमरन सब करते हैं और सुख में कोई नहीं करते हैं। ये संसार का नियम है। यदि सुख में सुमरन करना शुरू कर दे तो दुख नहीं होगा। दुख में गुरु को याद करना, दुख में प्रभु को याद करना, दुख में देवी देवता को याद करना, ये सब होता है। लेकिन जब वही आदमी को सुख हो जाता है, पैसा संपत्ति हो जाता है, तो फिर वो प्रभु परमात्मा को भूल जाता है। ये मनुष्य का कितना गलत मोड़ है, कितना गलत कर्तव्य है कि जब सुख में रहता है तो वो सबको भूला रहता है, यहाँ तक कि वो परिवार के लोगों को भी भूल जाता है। और गुरुवर कबीर कहते हैं कि ये भूलना नहीं चाहिए, वह स्मरण में रहना चाहिए, उनको यादाश्त में रहना चाहिए ताकि अपने जीवन को उच्च स्तरीय बना सके। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। सुख में भी सुमरन कीजिए वह गुरु को, वह परमात्मा का नाम लीजिए। वह परमात्मा आपके अंदर में है। वह परमात्मा जिसको संसार के लोग ऊपर वाले समझते हैं वो आपके अंदर में प्राप्त है। उनको भजिए, आपको सच्चा सुख मिलेगा और सच्चा सुख में आपके जीवन का कल्याण होगा।